छापेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है दोस्तों। और ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है और हमारा जो ब्रांड नेम है वो है मोबाइल पे। स्लोगन हमारा है आज भी और कल भी। हम आज भी हैं और हम कल भी रहने वाले हैं, राइट। आगे चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। बेसिकली मोबाइल पे है क्या। बेसिकली मोबाइल पे का जो प्रोसेस है वो वेरी सिंपल है। इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप जो भी खर्च कर रहे हो, चाहे वो आप 10 साल से कर रहे हो, कल से कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो, 60 साल से कर रहे हो, 80 साल से कर रहे हो, जो भी आप खर्चे कर रहे हो, उस पे आपको आमदनी मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है हमारी कंपनी मोबाइल पे ने बनाया है और वो मार्केट में आप लोगों के समक्ष रखा है। और जैसे-जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलते जा रहा है, वैसे-वैसे हमारे एप्लीकेशन को लोग डाउनलोड करते जा रहे हैं और हमारे द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार वो अपना खर्च जो रोजमर्रा जिंदगी में जो पहले से करते आ रहे हैं, बस वही खर्च हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उसके तहत जाकर के वो खर्च कर रहे हैं। उन्हीं खर्चों को जो पहले कर रहे थे, उसी पे उनको एक अच्छी खासी आमदनी एवरी टाइम उनको प्राप्त हो रही है। अब हम खर्चे की बात करें दोस्तों, आप सब लोगों को पता है 2 ही तरह के खर्च होते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब ई-कॉमर्स की साइट पे जाकर के, इंटरनेट पे जाकर के और किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को अवेल करना, या आप जो है ऑफलाइन यानी कि मार्केट में जाकर के और कुछ भी सामान खरीदना। ये 2 ही होती हैं, राइट? तो इन दोनों में अब आपको पैसे देने का जो तरीका होता है, उसी तरीके से आपको आमदनी होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी कंपनी ने ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया है कि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये सारे खर्चे जो आप पहले से करते आ रहे हैं, आप करेंगे तो आपको हमेशा आमदनी आएगी। है ना बढ़िया कॉन्सेप्ट? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है? नहीं है। आज के पहले इस तरह की बात किसी ने सोचा ही नहीं और एक इंसान ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने ये एप्लीकेशन तैयार करवाया और हमारे समक्ष रखा। हमने इसको पढ़ा, परखा और हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया। हमने इसके तहत जाकर के खर्चे शुरू किए, हमको आमदनी आई, फिर हम सारी दुनिया को बताना शुरू किए और आज आप लोग भी यदि इस मीटिंग को देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं, तो इसलिए आए हैं क्योंकि हर एक आदमी को खर्चों पे आमदनी चाहिए, जो कि उनके ज़हन में, उनके सोच में कभी था ही नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि देखिए 3 तरह से लोग, दो तरह से लोग खर्च करते हैं। लाइक ई-कॉमर्स पे जाके या एफ़िलिएट पे जाके, ठीक है? या ऑफ़लाइन की मैंने बात कर ही दी, ठीक है? तीसरा जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, उसको बोलते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग। अब ई-कॉमर्स की बात करें तो ई-कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के ऊपर जाकर के किसी भी सेवा का उपलब्ध सेवा जो है आपको प्राप्त करना, यानी कि जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, या ऑनलाइन जाकर के आप कोई भी टिकट्स या फ्लाइट बुकिंग वगैरह ये सब कुछ करते हैं, तो आप इंटरनेट पे जाके ही करते हैं। दूसरा, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपने ज़रूरत के हिसाब से, तो वो भी आप ऑनलाइन करते हो। अब वहाँ पे पैसे का जो है आदान-प्रदान होता है, तो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है और वहाँ जो है आप ये, इसलिए इसको ई-कॉमर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, जो कि सालों दर साल जो है ये रहने वाला है। हमारी कंपनी ने अपने एप्लीकेशन के अंदर में इसको समागम किया हुआ है। दूसरा, एफ़िलिएट मार्केटिंग। देखिए क्या होता है, एक तीसरे व्यक्ति के किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना, यानी कि लोगों को रिकमेंड करना, और रिकमेंड करने के बाद वो लोग जब उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो एक कमीशन प्राप्त होता है। तो हम इसलिए एफ़िलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत भी है और आज हर एक आदमी किसी न किसी तरह के एफ़िलिएट पे जाके कुछ मतलब किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट, दवाइयाँ, ये सर्विसेज़ ये ले ही रहे हैं आप, ठीक है? तो हमने अपने एप्लीकेशन में बहुत सारे एफ़िलिएट्स दिया है, जिसके ऊपर आप जाके यदि खर्च करते हैं, अपना कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार,
तो आपको इनकम प्राप्त होती है। तीसरा है रेफरल मार्केटिंग। देखिए क्या होता है, कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हम इमीडिएटली अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी को हम बताते हैं। और आजकल तो कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है, लोग फेसबुक पे बताते हैं, व्हाट्सएप पे बताते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं, और भी बहुत सारे चीजें हैं वहां पे बताते हैं। तो इस चीज को भी हमारी कंपनी ने ध्यान में रखा और ये कहा कि यार बिजनेस जो है आपका, ये लोगों को बताने के बाद ज्यादा इनकम प्राप्त करने का एक तरीका है। तो कंपनी ने कहा कि क्यों न इस तरीका को भी अपने एप्लीकेशन के अंदर में शामिल किया जाए, और इसलिए रेफरल मार्केटिंग का सिस्टम जो है वो कंपनी ने शामिल किया है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जब भी स्वयं कुछ भी खरीदारी करेंगे, आपको आमदनी होगी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो इसीलिए बनाया गया है। और जब आप किसी और को बताएंगे तो वो भी खर्च करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उनके खर्च करने के ऊपर भी आपको आमदनी हो, इसलिए रेफरल मार्केटिंग का सहारा लिया गया है, राइट। आगे दोस्तों कुछ हमारी विशेषताएं हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहली विशेषता, नो इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपसे नहीं लेते हैं। कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप हमें पैसे दो, कोई फीस दो, हमने कभी नहीं बोला। हमारा टोटली फ्री है। आप हमारे एप्लीकेशन को सिर्फ रेफरल कोड आपको चाहिए, रेफरल कोड के द्वारा आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना। हमारे पास कोई किसी भी तरह का कोई सामान नहीं है जो आपको मार्केट में बेचना है और जिस पे आपको आमदनी होगी, नहीं, वेरी सॉरी। हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं कहते आप। तो फिर क्या करने के लिए कहते हैं? हम कहते हैं भैया आप खर्च करो, जो भी आपके खर्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे आने के बाद जो है आपका खर्चा 5,000 रुपये महीने का, और हमने कहा कि नहीं नहीं 5,000 नहीं, आप 10,000 खर्च करोगे तभी आपको आमदनी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं। भैया आपके 2,000 रुपये खर्च होते थे, वो 2,000 रुपये आप हमारे मोबाइल पे के थ्रू करो। आपके 10,000 रुपये खर्च होते थे, आप 10,000 रुपये करो। आपके 1,00,000 रुपये खर्च होते थे, आप 1,00,000 रुपये करो। आपके 5,00,000 रुपये खर्च होते थे, आप 5,00,000 रुपये करो। ये आपकी डिपेंड करता है कि आप पहले मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप कितना आपका खर्च था, वही खर्च जो है हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद भी आपको वही करना है। हम कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करने की बात नहीं कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। और आप यदि किसी को, जिसको भी आपने रेफर किया, वो भी खरीद खर्च करेंगे, तो चूंकि आपने उनको रेफर किया है तो आपको भी आएगा और उनको तो आना ही आना है। वो आगे किसी को रेफर करेंगे, तीनों लोगों को आएगा, है ना अच्छी बात। वो आगे करेंगे, चारों लोगों को आएगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ से एक रेगुलर अर्निंग आपको प्राप्त होती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना है? सिंपल, आप यदि एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड करिए हमारे मोबाइल पे को। और यदि आप ऐप स्टोर यानी कि आईओएस फोन यूज करते हैं, एप्पल का फोन यूज करते हैं, तो ऐप स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप हमारा वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे जाकर के भी इन सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, राइट दोस्तों। अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। यदि हम रिचार्ज की बात करें तो आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान ले रहे हैं, ठीक है, किस कंपनी का, कैसा प्लान ले रहे हैं। आप डीटीएच रिचार्ज की बात करें तो महीने में एक बार ही करेंगे। आप बिजली बिल की बात करें तो महीने में एक बार ही करना है। लेकिन किराने का सामान, और वो भी एक बार नहीं होता, कई बार मार्केट में जाते हैं और आप सामान खरीदते हैं। आप ओकेजनली कपड़े खरीदते हैं, आप दूध अंडा ब्रेड जो है वो मार्केट से लेके आते हैं, आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कराते हैं, रेल की टिकट, हवाई जहाज की टिकट, होटल बुकिंग, ये सारी चीजें आप करते हैं। इसके लिए हमारी कंपनी जो है वो आपको, आप अपने डेबिट कार्ड से ये सारे खर्च करते हैं। हमने क्या कहा कि उस डेबिट कार्ड से खर्च करने से आपको कोई भी आमदनी नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम एक रुपए प्रीपेड कार्ड आपके लिए हम व्यवस्था किए। और हम कह रहे हैं कि ये रुपए कार्ड जो है आप हमसे लीजिए,
और इसमें पैसे डाल के कोई भी खरीदारी ऑनलाइन ऑफलाइन आप इस कार्ड के द्वारा करिए तो एवरी टाइम आपको पैसे आएंगे और ज्यादा पैसे आएंगे, राइट। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो बैंक है वो आपको डेबिट कार्ड देता है, उसके बदले में पैसे लेता है। फ्री फ्री तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो 200 रुपए से लेके 800 रुपए हर एक साल प्रत्येक साल आपके अकाउंट से माइनस कर देता है, राइट। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके क्रेडिट कार्ड लेने के नुकसान भी है और फायदे भी हैं, ठीक है। फायदा ये है कि आपको एक ये मिल जाता है, टाइम मिल जाता है कि भाई आप जो है 35 से 40 दिन के बाद पैसे जमा कर सकते हैं। बट इसका नुकसान है, यदि 35 दिन में आपको पैसे देने हैं और आपने 35 दिन में उस क्रेडिट कार्ड का जो, क्योंकि वो उधार है वो आपने पेमेंट नहीं किया, तो 36वें दिन आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसके बहुत बहुत नुकसान है। लेकिन उसको लेने के लिए भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, माली हालत आपकी अच्छी है तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, पहला। दूसरा, इस उस क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको भारी भरकम फीस देनी पड़ती है हर एक साल, राइट। अब आप अपना डेबिट कार्ड बैंक का या क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो रिवॉर्ड पॉइंट आपको एक्सचेंज करने पड़ते हैं किसी न किसी सामान को खरीदने में, जो वो सामान आपके यूज का है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यदि पॉइंट रिडीम करना है तो सामान खरीदना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5,000 पॉइंट जो है खर्च किया अपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से और 5,000 पॉइंट इकट्ठा हो गए। आप उसको रिडीम करने के लिए जाएंगे तो वहां पे कुछ भी प्रोडक्ट लेंगे तो वहां पे लिखा होगा ये 5,000 पॉइंट के अलावा आपको 1,000 रुपए और देना है ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आप समझ रहे हैं? आप प्रैक्टिकल करिए इसको, तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो प्रीपेड कार्ड हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, इस कार्ड में आपको पैसे अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के द्वारा या रुपए डेबिट कार्ड के द्वारा आप इसमें ऐड करते हैं, और जब भी इस कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन घिसते हैं तो ये अलादीन की चिराग की तरह आपको एवरी टाइम पैसा देता है, राइट। और ये पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में, कमीशन जो आपको आता है आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हो। आपको कोई नहीं कहेगा कि आपको इसके बदले में सामान खरीदना है, नो। ये आपकी अर्निंग है और अर्निंग जो है हमेशा आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हो। तो ये जादुई चिराग है, ये जो कार्ड है। जब भी घिसेंगे आपको पैसा देगा, जब भी घिसेंगे आपको पैसा देगा। और इस कार्ड के लिए पूरे 5 साल 1,000 रुपए 1,000 रुपए में पूरे 5 साल की सुविधा के साथ में आपको दी जाती है। इस कार्ड के और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1,000 रुपया आप देते हैं इसमें 850 रुपया हमारी कंपनी को आता है, तो जनरली कितना हो गया 170 रुपए सालाना। यानी कि पूरे 5 साल में आप 5 साल के लिए मात्र 850 देते हैं। क्यों? क्योंकि 150 रुपया तो जीएसटी भारत सरकार को जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या मिल रहा है आपको? 1,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। भगवान न करे कुछ ऐसा हो गया तो आपको 1,00,000 रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के रूप में आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रदान करती है। दूसरा, अब कार्ड जो है आप यूज करते हैं तो धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग जो है इस तरह के कामों में लिप्त हो चुके हैं कि उनका काम ही है धोखाधड़ी से पैसे जो है लूटना, और उसी से उनका जो है वो जीवन यापन चलता है। तो आपके कार्ड के साथ में भी हो सकता है कभी धोखाधड़ी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा यदि होता है तो 5,000 रुपया जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। और शर्त ये है कि आपका कार्ड जो है वो सेवा में होना चाहिए, यानी कि आपको कार्ड यूज करते रहना पड़ेगा, तभी जो है आप फ्रॉडलेंट थेफ्ट का जो पैसा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपके साथ कभी धोखाधड़ी हो, लेकिन इन केस हो गया तो 5,000 रुपये आपको मिलेगा। 5 साल की वैलिडिटी के साथ में ये कार्ड आपको मुहैया होता है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों।
कंपनी कहती है कि आप जो है जब कार्ड अप्लाई करते हैं, जो भी नए लोग हैं, आप जो पुराने लोग हैं नए लोगों को बताएंगे, और नए लोग हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ इस मीटिंग में। जब भी आप कार्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक रेड लाइन में card@mobilepay.co.in लिखा हुआ है। आपको अपना एड्रेस जो है इस पे आपको मेल करना है अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से। जो आप जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त आपने जो रजिस्टर्ड मेल दिया है, उसी से आपको इस मेल पे card@mobilepay.co.in पे आपको अपना एड्रेस भेजना है विद पिन कोड और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और 5 से 7 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड आपके घर पे मुहैया करा दिया जाएगा, राइट? आगे कंपनी कहती है कि चूंकि आपने हम हमारे को सिर्फ 850 रुपया रिसीव हुआ, 150 रुपया तो चला गया भारत सरकार को। कंपनी कहती है ये 850 रुपया भी हम आपको रिफंड करेंगे। लेकिन कैसे? आप जब भी मोबाइल रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, एफिलिएट पे जाके कोई सामान खरीदेंगे, कार्ड में पैसा डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी खरीदेंगे, वाउचर खरीदेंगे, मॉल में जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन जुड़ते हुए क्रम में जिस दिन 25,000 रुपए पूरा हो गया, 50 रुपए सॉफ्टवेयर जो है आपके कमीशन वॉलेट में डाल देगा। हर एक 25,000 रुपए पे 25 हर एक 25,000 के ट्रांजैक्शन पे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपको 50 रुपया सॉफ्टवेयर डालता रहेगा, और तब तक डालता रहेगा जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते हैं, राइट? तो कार्ड तो फ्री हो गया दोस्तों। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1000 रुपए कंपनी क्यों ले रही है? भैया कार्ड तो फ्री कर रही है, क्योंकि आप क्यों आए थे मोबाइल पे में? आप जो भी खर्च कर रहे हो मोबाइल पे के द्वारा, आप करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। इसीलिए आपने मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, क्योंकि हमने भी उसी तरह से बताया। अब आप एक्सपेंस कर रहे हो, 25,000 होते ही 50 रुपए, 25,000 होते ही 50 रुपए, और 850 रुपए आपके इस तरह से वापस आ गए। कार्ड हो गया फ्री, 5 साल तक जो है इसको बिना किसी टेंशन के आप यूज़ करिए। ठीक है? पैसे डालते रहिए, यूज़ करते रहिए। अब क्या होगा दोस्तों, जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको जो पहली बार पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। तो आपने कार्ड अप्लाई कर लिया, ठीक है? तो आपको पहले वर्चुअल कार्ड आता है। आप चाहे तो वर्चुअल कार्ड में भी पैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? ऐड करते ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। हालाँकि कार्ड में पैसे डालने के बाद आपको एक्सपेंस भी करना है। बट अभी कंपनी जो है इन एडवांस आपको कमीशन दे रही है। बट ये जानते हुए कि जब आपने कार्ड में पैसा डाला है, तो आप खर्च तो करेंगे ही करेंगे। यदि आप नहीं खर्च करेंगे, तो कार्ड में ऐसे ही आपका पड़ा रहेगा पैसा, और वो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहेगा। ना कंपनी यूज़ कर सकती है और ना ही जिससे हम कार्ड ले रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। वो आपके अधिकार क्षेत्र में वो पैसा रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक कि आप उसको खर्च नहीं कर लेते। ठीक है? तो आपको खर्च भी करना है। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे ना, तो इसमें हमारे को एमडीआर आता है, कंपनी को एमडीआर। अब आपको पैसे कैसे मिलते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब ये तो मैंने बता दिया कि आप जब इस कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन घिसेंगे तो इनकम आएगा। वो इनकम कैसे आएगा वो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। तो जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्ड को यूज करेंगे, तो हम कंपनी को 1% का एमडीआर आता है ना। व्हाट इज एमडीआर? मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं इसको, ठीक है? जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इस कार्ड को आप यूज करते हैं, तो मर्चेंट के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे नहीं जाते हैं। वो उसके मशीन में या ऑनलाइन है तो उसके सिस्टम में रहता है, और बैंकर जो भी उसका है, वो बैंकर उसके साथ में एग्रीमेंट करता है कि भैया इस तरह का जो भी कार्ड यूज होगा और पैसे आएंगे, तुम्हारा पैसा हम आप तुम्हारे सिस्टम से, तुम्हारे मशीन से उठा के तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन इसके लिए हम तुमसे सरचार्ज वसूल करेंगे। मर्चेंट कहता है भैया जरूर करो, क्योंकि उसको पता है कि मैं यदि एग्रीमेंट कर लेता हूँ, मेरा ट्रांजैक्शन का दायरा बढ़ जाएगा,
और मैं बहुत ज्यादा पैसे अर्जित कर सकता हूँ। तो वो जो सरचार्ज बैंकर लेता है, उसमें से उसको पता है कि ये कार्ड तो मोबाइल पे का है, तो मोबाइल पे को 1% कमीशन के रूप में देता है, ठीक है। और मोबाइल पे एमडीआर, जिसको एमडीआर कहते हैं, मोबाइल पे क्या करती है, वो सिंपल उसको, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया गया है, उसको दो भागों में बांट देता है, 75% और 25%। 25% कंपनी अपने खर्चे के लिए रख ली, ठीक है, और 75% कंपनी जो है वो हमारे को और आपको विभिन्न तरीके से पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। आगे चलते हैं। अब ये पैसा आपको जब आप स्वयं खर्च करते हैं तो कैसे मिलता है? स्वयं मतलब स्वयं क्या-क्या खर्च करेंगे? भैया आप मोबाइल रिचार्ज कराओगे, डीटीएच रिचार्ज कराओगे, बिजली का बिल भरोगे, ठीक है? या आप एफिलिएट से जाके कुछ सामान खरीदोगे, मॉल से कुछ सामान खरीदोगे, या आप हमारे कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करोगे, या हम एक दुकानदार भाइयों के लिए क्यूआर कोड की भी हम व्यवस्था करते हैं। तो दुकानदार भाई जो है क्यूआर कोड के द्वारा यदि पेमेंट लेते हैं, इन सारे सूरतों में एवरी टाइम 20% कमीशन आएगा। वो 20% कितने का? कभी मत भूलिए कि हमारा जो अधिकार है वो 75% का ही है। 1 रुपए में से 75% का ही हमारा अधिकार है। उस 75% में से 20% ये जब भी हम अपने लिए खर्च करेंगे हमको मिलेगा, राइट। अब आप खर्च कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, ठीक है। जितना भी आपके खर्चे हैं वो सारे जो है हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन के द्वारा, चाहे वो रिचार्ज हो, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में जाके खर्च करने की बात हो या ऑनलाइन की बात हो, आप सारे खर्च कर रहे हो, आपको पैसे आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है ना, आप लोगों को बताना शुरू करोगे। किसको? सबसे पहले तो अपने नियर डियर को बताते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट है आपके अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने दोस्तों को बताते हैं और फिर उनके दोस्तों को भी बताते हैं, और इस तरह से आपका एक रेफरल सिस्टम शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इस कंपनी को ऑलरेडी मालूम है पहले से कि आप जरूर लोगों को बताओगे। इसके लिए कंपनी ने ये 5 लेवल का एक सिस्टम प्रोसेस आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सीयूजी, क्लोज यूजर ग्रुप। कहने का मतलब है, ये जो 5 लेवल में जितने भी आपके यूजर बनेंगे, इन्हीं यूजर से लाइफ टाइम जब आपको इनकम प्राप्त होने वाला है। कैसे? वो जब भी खर्च करेंगे आपको इनकम आएगा, राइट। अब कैसे? आप मैक्सिमम 20 लोगों को यूजर बना सकते हैं, ठीक है, अपने डायरेक्ट में। आप चाहे तो 1 लाख लोगों को यूजर बना सकते हैं, आप चाहे तो पूरे 140 करोड़ लोगों को यूजर बना सकते हैं। लेकिन वो जैसे-जैसे आपके लेवल पूरे होते जाएँगे, वो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल में लगते जाएँगे ऑटोमैटिकली। लेकिन आप इतना आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी ने एक बनाया है कि आप सिर्फ 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में यूज़र बनाएँ और उनके साथ मिल करके और आगे जो है लोगों को हमारे सिस्टम के बारे में बताएँ। तो उससे क्या होगा कि आपके डायरेक्ट में 20, उन्होंने 20-20 लोगों को अप्रोच किया तो सेकंड लेवल में 400, उन्होंने 20 लोगों को अप्रोच 20-20 लोगों को अप्रोच किया तो आपके थर्ड लेवल में 8,000, और उन्होंने आगे 20-20 लोगों को अप्रोच किया तो आपके फोर्थ लेवल में 1,60,000, और उन्होंने 20-20 लोगों को रेफर किया तो आपके फोर्थ लेवल में 32 लाख। टोटल करते हैं तो 33,68,420 यूजर बन गए आपके। समय लगेगा, कोई बात नहीं, बट इतना प्रावधान है। और एक आदमी के खर्च करने से मात्र यदि 1 रुपए की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इनकम ज्यादा होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक आदमी के खर्च करने से यदि 1 रुपए की आमदनी आती है तो आपके सीयूजी में 33,68,420 यूजर हैं, तो कितनी इनकम होगी? 33,68,420, राइट दोस्तों। आगे चलते हैं। कंपनी कहती है आप 20 की जगह पे 30 यूजर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है? जिस दिन आपने कार्ड एक्टिवेट किया, कार्ड एक्टिवेशन मतलब कार्ड अप्लाई करना, फिर उसमें पैसे डालना, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना,
दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो 15 अपने डायरेक्ट में ऐसे लोगों को आपने यूजर बनाया जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड एक्टिवेट किया। कब से? जब आपने अपना कार्ड एक्टिवेट किया। उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि आपने 15 यूजर इस तरह के बनाए जिन्होंने अपने कार्ड एक्टिवेट कर लिए, तो आप 20 की जगह पे 30 लोगों को यूजर बना सकते हैं अपने डायरेक्ट में। राइट, आगे चलते हैं। अब ये आपके सीयूजी में ये जो 5 लेवल में ये जो 33,68,420 यूजर बने हैं, हर एक यूजर से जब भी वो खर्च करेंगे आपको 8% की आमदनी होगी। 8% कितने का? 75% का 8%। मैं आगे एग्जांपल दे रहा हूं आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ, आपने मैं 33,68,420, ठीक है, आज नहीं 10 साल के बाद होगा, होगा जरूर। ठीक है, क्योंकि आप प्रयत्न करते रहेंगे तो होगा। प्रयत्न करना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसान को प्रयत्नशील होना चाहिए। जिस दिन आप प्रयत्न करना छोड़ देंगे उस दिन आप मुर्दे के समान हो जाते हैं। मैं नहीं कहता, ये किताबें कहती हैं और लोगों का एक्सपीरियंस कहता है। तो मान लीजिए कि आपने प्रयत्न करते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके सीयूजी में 1 लेवल से लेके 5 लेवल के बीच में 10,000 यूजर बने। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हर एक यूजर 500 रुपए का महीने का डीटीएच रिचार्ज करा रहा है और 500 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करा रहा है और 5,000 रुपया जो है वो कार्ड में डाल के और किराने का, दूध, अंडा, ब्रेड, टिकट फिकट जो भी है वो खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से टोटल जो खर्च हुआ एक आदमी का 6,000 रुपए। और कितने लोग हैं? आपके 10,000 लोग हैं। ये 10,000 लोग 6,000 रुपया महीना खर्च करते हैं तो आपकी 50,000 रुपये से भी ज्यादा महीने की आमदनी होती है। राइट दोस्तों, अब इस एक और एग्जाम्पल है। अब यही 10,000 लोग हैं लेकिन इनका खर्च जो है 10,000 रुपया महीना है। कैसे? 500 रुपया डीटीएच रिचार्ज, 500 रुपया मोबाइल रिचार्ज, 5,000 रुपया कार्ड में डाल के खर्च करना, एफिलिएट पे जाके 2,000 रुपया, वाउचर 1,000 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपया, टोटल 10,000 रुपया खर्च करते हैं तो आपकी आमदनी 1,20,000 रुपये से भी ज्यादा महीने का होता है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों। यदि आपका सीयूजी बढ़ेगा और उसी के साथ में उनके खर्चे स्टेबल होंगे तो भी आपकी आमदनी ज्यादा होगी। मान लीजिए कि आपके 10,000 के जगह पे 20,000 लोग हो गए और वही खर्च कर रहे हैं 6,000 रुपए हर एक आदमी, तो भी 1,00,000 रुपए की आमदनी होगी। और वही 20,000 लोग यदि 10-10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपए होगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। राइट, अब जैसे जैसे मैंने पहले कहा था कि आप जो है कार्ड जब एक्टिवेट करेंगे तो आपको 2,500 रुपये से एक्टिवेट करना है सभी लोगों को। क्यों करना है? क्योंकि आपके सीयूजी में आपके 1 लेवल से लेकर के 5 लेवल में जब भी लोग कार्ड जो है एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेशन की परिभाषा क्या है? कार्ड अप्लाई करना, कार्ड में पैसे डालना, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया। तो आपने किया तो आपके यूजर भी तो करेंगे। तो जब भी करेंगे हर एक यूजर से आपको कुछ ना कुछ आमदनी होगी वन टाइम। ठीक है, वो कैसे? आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे आपको 50 रुपए मिलेंगे। आपके सेकंड लेवल से प्रति व्यक्ति आपको 5 रुपए मिलेंगे। थर्ड लेवल से प्रति व्यक्ति 5 रुपए मिलेंगे। फोर्थ लेवल से प्रति व्यक्ति 5 रुपए मिलेंगे। फिफ्थ लेवल से प्रति व्यक्ति 50 रुपए मिलेंगे। अब कैलकुलेशन समझिए आप। अब आप जो है मैं छोटा कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं। मैं बड़ा कैलकुलेशन ही बताऊंगा और यही बताने का एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे होता है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है बट ये सिस्टम हमने थोड़ा सा उसमें से जरूर अडॉप्ट किया है। हमारी कंपनी टोटली 100% ई कॉमर्स डिजिटल कंपनी है। ठीक है, तो 33,68,000 आपके यूजर हैं और हर एक आदमी अपना कार्ड एक्टिवेट कर रहा है। 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आपकी आमदनी हो। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये पैसा सुनने में बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा बट ये
मोबाइल पे अथाह समुद्र है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस अथाह समुद्र में से चम्मच से पैसा लेके आना चाहते हैं, या आप जो है कटोरा लेके जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं, या आप उसमें पाइपलाइन लगा देते हैं कि भैया इस पाइपलाइन के द्वारा हमारे घर में रेगुलर पैसे आएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अथाह समुद्र है, पैसे की कोई कमी नहीं है। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से प्राप्त होने का एक जो है सुनहरा मौका हमारी कंपनी देती है, क्लब इनकम के रूप में। बहुत सारे लोग बोलते हैं, और आज तक जो है पिछले 22 साल से मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं देखा, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा कि वहाँ पे रेगुलर जो है अर्निंग किसी को प्राप्त होती हो। राइट, वो अर्निंग जो है रेगुलर नहीं होती थी। हाँ, जितना सेल होता था उस पे हमारी आमदनी जरूर होती थी। सेल थोड़ा बड़ा, थोड़ा या ज्यादा, जो भी है सेल होना चाहिए। यहाँ पे हमारी कंपनी कहती है कि आप एक बार, हमारे 4 क्लब हैं, इन चारों में से कोई भी एक क्लब आप यदि क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको ये इनकम यहाँ से रेगुलर प्राप्त होती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है? कैसे? भाई आप जब तक हैं आप एंजॉय करेंगे, आप नहीं है तो आपकी फैमिली एंजॉय करेगी, आपकी फैमिली के बाद आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, फिर उनकी फैमिली एंजॉय करेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है, कंपनी ने 4 क्लब बनाए। पहला क्लब अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन, 10 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, पहला क्लब आपका क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अभी कोई भी इसके लिए टाइम लिमिट जो है नहीं दी गई है। जब टाइम लिमिट नहीं है तो आप जितना जल्दी से जल्दी इसको क्वालिफाई करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अभी आपने पहला क्लब क्वालिफाई कर लिया। अब आपको ऐसा लगता है कि पहले क्लब में थोड़ी आमदनी कम है, हमको ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप पहले से निकल के दूसरे में आने की चेष्टा करेंगे। तो दूसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपको मात्र 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन, कैसे होगा वो, जो आपके फ्रंट में आपके डायरेक्ट में जो 10 लोग हैं, वो जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो गए, तो आपका जो है दूसरा लेवल क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नहीं मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप तीसरे क्लब की तरफ जो है प्रयत्नशील होंगे। तो उसके लिए आपके अपने सेकंड लेवल के जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। कैसे? अपने फर्स्ट लेवल के लोगों के साथ में मिल करके। और जब वो लोग, आपके सेकंड लेवल के लोग जो है अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे, और आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि पहले से निकल के दूसरे में आए, दूसरे से निकल के फिर आप तीसरे में आ गए। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और भी ज्यादा पैसा जो है यहाँ से मिलना चाहिए, तो आप चौथे क्लब के लिए आप प्रयत्न करेंगे, और उसके लिए अपने पहले, दूसरे और तीसरे क्लब के जो मेंबर हैं, आपके यूजर हैं, उनके साथ मिल करके आप तीसरे क्लब के व्यक्ति, पहले और दूसरे के साथ में मिलके तीसरे क्लब के लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगे कि भैया आप जो है अपना पहला क्लब तो क्वालिफाई करो। तो इससे क्या होगा, आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे, और आप तीसरे से निकल के चौथे में आ गए। और चूंकि चौथा हमारा लास्ट क्लब है, आप इसमें लाइफ लॉन्ग रहेंगे, पैसे एंजॉय करते रहिए आप, और आपके बाद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी। कितना अच्छा चीज जो है। देखिए क्या होता है, हम लोग सब लोग जो है, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि लेगेसी क्या होता है। यही लेगेसी है दोस्तों। लेगेसी का मतलब होता है कि उत्तराधिकारी, यानी कि आप रहें या ना रहें, आपके परिवार को हमेशा इनकम मिलता रहेगा। तो एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए क्लब को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने कर लिया, कंग्रेचुलेशन। जिन लोगों ने नहीं किया, प्लीज आप जल्दी से जल्दी इसको क्वालिफाई करें। क्यों? क्योंकि कभी भी समय की शुरुआत हो सकती है, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। राइट, आगे चलते हैं। अब एक पांचवा क्लब भी है दोस्तों, पांचवा लेवल, पांचवा क्लब, ये है लाइफ टाइम क्लब।
यानी कि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। उन चारों के लिए समय सीमा है जो कि अभी फ्री रखा गया है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब भी आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, और वो कैसे होंगे? सिंपल सी बात है। जो चौथे क्लब वाले लोग हैं 10,000, जब वो अपना पहला क्लब जो है क्वालिफाई करेंगे तो 1 लाख यूजर आपके हो गए 5वें लेवल में। और ऐसा जब भी हो जाएगा, आपको 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी, यानी कि 24 लाख रुपए की आमदनी होगी, प्लस कार्ड एक्टिवेशन का 5वां लेवल का 50 रुपए, 50 लाख रुपए अलग से, 74 लाख रुपए की आपकी आमदनी। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैंने पहले ही कहा, यहाँ हंसने और मजाक उड़ाने का टाइम नहीं है, ये सीरियस होने का टाइम है। अथाह समुद्र से कितना पैसा आप निकालना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ना कि कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों, कंपनी का कहना है हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको 100% अपनी टीम का, अपने यूजर टीम का कमीशन लेने के लिए 10 यूजर आपके डायरेक्ट में होने कंपलसरी हैं, और वो 10 के 10 लोग कार्ड अप्लाई करना और कार्ड को एक्टिवेट करना जरूरी है। यानी कि आपके फ्रंट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। 100% कमीशन आपका टीम का लेने के लिए, सेल्फ का कमीशन आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। बट आपकी टीम का लेने के लिए आपको 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके डायरेक्ट में होना चाहिए, पहला। दूसरा, कम से कम 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मुझे मोबाइल पे के द्वारा मैं जुड़ तो गया, लेकिन मैं एक्सपेंस नहीं करना चाहता हूँ, और उनकी टीम भी बन गई, तो भैया नहीं करोगे तो आपका कमीशन होल्ड पे चला जाएगा। राइट? तो 1,000 रुपया तो कम से कम करना पड़ेगा। हालांकि मुझे पता है आप 5,000, 10,000, बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 लाख रुपए महीने का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है? और आप डीडीओ है तो आपको 2,000 करना है, और ईडीओ है तो आपको 3,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है। आगे चलते हैं। मई का रिवार्ड मैं नहीं बताऊंगा, आप सब लोगों के पास ऑलरेडी पीडीएफ हमारा पहुंच गया है। जिसको चाहिए वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डीडीओ का भी बोनांजा सभी डीडीओ को ऑलरेडी मीटिंग में बताया जा चुका है। आज भी शाम को मीटिंग हुई है, और बुधवार को भी हमारी डीडीओ की मीटिंग होती है शाम को 6 बजे। राइट? मिस्टर रवि शर्मा वो मीटिंग लेते हैं। अब डीडीओ कैसे बनना है, ये भी आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जो है होना चाहिए। लेकिन आप चाहें तो अभी जो है हमारे को मेल कर सकते हैं officers@mobilepay.co.in पे, और वहां से जो है हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका कौन ऑफलाइन में ईडीओ है, उनके अंतर्गत जो है आपकी आईडी क्रिएट कर दी जाएगी, और 30 दिन के अंदर आपको अपने डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन करना अनिवार्य है। 5,000 रुपये सिक्योरिटी रिफंड के रूप में आपको देना पड़ेगा। फायदे बहुत है दोस्तों। जब भी आपके अनलिमिटेड लेवल से कार्ड अप्लाई होगा, आपको 30 रुपए जो है पर कार्ड आपकी आमदनी होगी एज ए डीडीओ। और जो ट्रांजेक्शन 8% था, जो 5 लेवल से, आपके लिए अलग से 4% की व्यवस्था की गई है, जो कि अनलिमिटेड लेवल से आपको मिलेगा। प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में, यदि आपके नीचे कोई डीडीओ या कोई सुपर यूजर नहीं है, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो इस तरह से आपकी बहुत अच्छी कमाई होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मैं क्यूआर कोड, मैं पहले तो मैं रिचार्ज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। रिचार्ज जो है इस महीने हमारा वेब एप्लीकेशन के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि रिचार्ज जो है आप वेबसाइट से जाकर के करेंगे। उसका फायदा यह है कि मान लीजिए कि आपने 600 रुपये का रिचार्ज कराया, तो इंस्टेंट 1% यानी कि 6 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे कि 600 रुपये के जगह पे मात्र 594 रुपये का ही आपको पेमेंट करना है, और आपका 600 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा। पहला। दूसरा दूसरा अनाउंसमेंट ये है क्यूआर कोड का। दोस्तों, आज ही मैं बात कर रहा था, और किसी से बात कर रहा था, तो उनको जब मैंने क्यूआर कोड के बारे में समझाया, तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो 100 जो है दुकानदारों को मैं ये कर दूंगा, मुझे तो हजारों दुकानदार जो है मैं जानता हूँ जो क्यूआर कोड मैं बोलूंगा तो वो लगा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है।
तो आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली ये क्यूआर कोड है क्या। ये दुकानदारों के लिए है, सिर्फ पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए नहीं है, सिर्फ पैसे लेने के लिए है। और जितने भी दुकानदार भाई ये क्यूआर कोड की योजना के अंतर्गत जो है हमारे सिस्टम में आएंगे, उनको हमारा यूजर बनना पड़ेगा, उनको कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, उनको फुल वीडियो केवाईसी करनी पड़ेगी, जिससे उनकी लिमिट जो है 5 लाख रुपए महीने की हो सकती है। और इस हमारे कार्ड में मैक्सिमम 5 लाख रुपए महीने का वो अपने कार्ड में जो है पैसे क्यूआर कोड के द्वारा ले सकते हैं। वो चाहे किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड है, उससे वो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके करेंगे, उनके कार्ड में पैसा आएगा। बेनिफिट क्या है दोस्तों, ये देखिए। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि देखिए बहुत मोटा इनकम है उनके लिए भी और आपके लिए भी, वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए उनका जो है मंथली यदि 5 लाख रुपया अपने कार्ड में लेते हैं दुकानदार भाई, ठीक है, जिससे कि उस कार्ड से अपने दुकान में जो भी उनका सामान है वो वहां पे जहां से भी लेते हैं, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के वहां से, तो वहां पे कार्ड को स्वैप करा के या ऑनलाइन पेमेंट जो है यदि उनका सिस्टम है तो ऑनलाइन पेमेंट करके अपना दुकान का सामान मंगा सकते हैं। पहला। दूसरा, उनको आमदनी क्या होगी दोस्तों, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पे 682 रुपये 50 पैसे, यानी कि लगभग 700 रुपए उनकी आमदनी होगी। प्लस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से सेल्फ मोटिवेटेड क्लब का पैसा जो है वो उनको 700 रुपये आएगा, यानी कि 5 लाख रुपए पे 1400 रुपये महीने की आमदनी। पहला। दूसरा, साल के अंत में जो 6% का जो क्लब है वहां से लगभग 10,000 रुपए की आमदनी, क्योंकि वो किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करवाते हैं तो उनके अकाउंट में तो पैसे जाते हैं, लेकिन उनको एक अधेले पैसे की इनकम, एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है। लेकिन मोबाइल पे क्यूआर कोड को यूज करने से इतने सारे इनकम जो है उनको यहाँ से बेनिफिट प्राप्त होते हैं। अब आप यदि करवाते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो आप देखो ना। 5 लाख रुपए एक दुकानदार ले रहा है और 100 दुकानदारों पे जाकर के आपने क्यूआर कोड लगवा दिया और बीच बीच में जो है उनके साथ आप जाकर के वार्तालाप भी कर रहे हैं, तो आपको क्या इनकम हो रही है वो देखो। 5 लाख रुपए, 100 दुकानदार, टोटल ट्रांजेक्शन कितना हो गया, 5 करोड़। ठीक है। अब 5 करोड़ जो है एक, अब आपके डायरेक्ट में ये इनको सारे दुकानदारों को अपने डायरेक्ट में करिए। अब डायरेक्ट में करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूँ आपको। आप जब भी अपनी डायरेक्ट में आईडी लगा रहे हैं, एक कोड जो है अपने घर वालों का किसी का लगा लीजिए और उन्हीं के नीचे इन दुकानदारों को लगाइए आप। समझ रहे हैं? बाकी के जो लोग हैं वो सिलेक्टेड पीपल होने चाहिए, तभी जो है आपका काम आगे बढ़ेगा। यदि आप सिलेक्टेड पीपल नहीं लगाएंगे, आप ऐसे लोगों को लगा देंगे जिनका कोई खर्च ही नहीं है, आप ऐसे लोगों को लगा देंगे जिनको कोई आमदनी नहीं है, आप ऐसे लोगों को लगा देंगे जो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या होगा, वो आपकी लाइन वहीं पे सीमित रह जाएगी और कुछ दिन के बाद आप भी कहेंगे यार मोबाइल पे का सिस्टम तो बकवास सिस्टम है, और आप छोड़ करके चले जाएंगे। सिस्टम बकवास नहीं है, आप अपने सिस्टम को सुधारने की कोशिश करिए। हमारा सिस्टम में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे और आपके अंदर है, क्योंकि हम उस सिस्टम को समझ नहीं पाए या हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। तो यदि ऐसा करते हैं तो 50,000 रुपए पे एक पॉइंट मिलता है, ये सबको मालूम है ना मोटिवेटेड क्लब का। तो 50,000 रुपए पे एक पॉइंट, अब 5 करोड़ में कितने पॉइंट होते हैं, 1,000 पॉइंट। और एक पॉइंट का पिछले महीने का पॉइंट वैल्यू कितना निकला था, 110 रुपए। अब 1,000 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 रुपए सिर्फ दुकानदार भाइयों से आपकी आमदनी हो रही है। सीयूजी इनकम अलग है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्लब इनकम अलग है। राइट। तो इसके ऊपर कृपया आप लोग ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बात करना है, आप कस्टमर केयर में बात करिए, मुझसे वहां पे बात कर सकते हैं, रवि शर्मा से बात कर सकते हैं। हम लोग आपको इसके बारे में पूरा गाइड दे सकते हैं। राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। जितना अधिक आप अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करेंगे, उतनी अधिक समस्याएं आपके पास शिकायत करने के लिए होंगी। तो शिकायत करना छोड़िए, काम पे ध्यान लगाइए। यदि आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। हमारे सिस्टम में पैसा बहुत है, सिस्टम में पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है। यदि
आप जो है सिस्टम को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, अपने यूजर्स को नहीं समझाएंगे, तो फिर आगे सिस्टम कैसे काम करेगा, राइट? सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा, और इसका जो है लिंक भी आप लोगों के पास आ जाएगा रिकॉर्डिंग का। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।